प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय है, इसका वही 4 वचन पढ़ देना। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रार्थना करेंगे जी। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु आप हमें पहले प्यार की ओर लेकर जाना चाह रहे हैं प्रभु। कल से शुरू हुए इस सेशन में प्रभु, और सुबह के इस सेशन में भी प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, और बातें की है प्रभु। इस सेशन में भी पवित्र आत्मा आप हमें संभाल लो प्रभु, और उस प्रेम को प्रभु जिसके कारण पिता हम आपके पास आए हैं, उसे और गहराई से समझने के लिए पिता आप हम सब भाई बहनों कृपा दे दो मेरे परमेश्वर। आप हमें समझा दो प्रभु, हमारी समझ और बुद्धि को भी पवित्र आत्मा आप खोल दीजिए प्रभु, और आप ही पिता हमें चलाए, सब बातों को समझने में हमारी सहायता करें। इस संगति को प्रभु, इस मीटिंग को पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। आप इधर नियंत्रण कर लो प्रभु जी, और अपने कंट्रोल में प्रभु पूरी रीति से ले लो मेरे इधर प्रभु। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपकी मर्जी पूरी हो जाएगी, आपके हाथ में सौंप यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करें। हाँ, देखो हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीख रहे हैं। कल से सुबह के सेशन में जो हमने सीखा जी हम पर वही प्रकाश मैं जोर से बोलूँगा। हम परमेश्वर के प्यार के विषय में सीख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है, और हमने चलते चलते परमेश्वर के प्यार में जो हम पहले उसे प्यार करते थे उस चीज़ में हमारे जीवन में कमी आ गई है। पहले जब हम विश्वासी बने या प्रभु को हमने जाना तब हम उसको कितना प्यार करते थे, लेकिन अभी भी क्या जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, क्या परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर बढ़ रहा है? जैसे जैसे परमेश्वर ने देखो हमें आशीष दी, हमें किधर से उठा के लेके आया प्रभु, और इतनी आशीष में जीवन, एक पवित्र जीवन परमेश्वर ने पवित्र शांति हमें दी है, तो क्या वो परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर उसी प्रकार से वो बढ़ रहा है? हम उसमें आत्मा में उन्नति कर रहे हैं या नहीं? हम इस बात को भी सीख रहे हैं। मेरे साथ निकालिए एक और वचन, गलातियों की पुस्तक इसका 5 अध्याय और इसका 22 वचन पढ़ दीजिए। 22 का शुरू 22 ही पढ़ना है सिर्फ, बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं उधर लिखी हुई, लेकिन हमें जितना चाहिए। 5 का 22। और आत्मा का फल प्रेम। बस थैंक यू सिस्टर। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आगे भी और 8 फल लिखे हैं इधर, और एक प्रेम है, 9 फल है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में 9 फल है, लेकिन हम प्रेम के विषय में आज सीख रहे हैं। इसका क्या है? अगर प्यार हमारे अंदर बढ़ते जा रहा है तो समझो हम परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं। अगर प्रभु की आत्मा में नहीं चलेंगे तो प्रेम में भी उन्नति नहीं करेंगे। ये साथ साथ चलेगा हमारे जीवन में। जब प्यार हट गया, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में से हट जाएगा, तो बिना प्यार के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, है ना? उसमें हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक चिन्ह है। फल किसे बोलते हैं हम? जैसे कोई पेड़ है, और मान लीजिए आप आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ पर आम लगा है, तो उससे क्या बनती है? उसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी बनती है कि ये आम का पेड़ है। हो सकता है अभी देखो आम ख़त्म हो जाएंगे 1 महीने के बाद, तो कितने लोगों को पेड़ की पहचान नहीं है, ये आम का पेड़ है या लीची का पेड़ है। लीची का पेड़ पत्ता भी कुछ आम के पौधे से थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसी आकार का होता है। तो जब उस पर फल नहीं लगे रहेंगे तो कैसे पहचानेंगे? फल का मतलब है एक आइडेंटिटी, एक पहचान। फल लगा रहेगा तो ये लीची का है, लीची लगी रहेगी तो पहचान लेंगे लीची का पेड़ है। एप्पल लगा रहेगा तो पता लगेगा भाई ये एप्पल का पेड़ है।
मैंगो लगा है, आम लगा है, तो उससे पता लगेगा ये आम का पेड़ है। एक आइडेंटिटी है ना। अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है और प्यार की जगह में नफरत, इसी अध्याय को जब आप पढ़ोगे, इसका 19 से लेकर 21 तक जब आप पढ़ोगे, अभी पढ़ना नहीं है, बाद में घर जाके अच्छे से पढ़ना और स्टडी करना और पढ़ के फिर घुटने टिका के बैठना अपने घर में और इस पर मनन करना, प्रभु ये है क्या, ये पढ़ के हम कितनी बार गए, लेकिन अभी तक हमने इस पे अच्छे से, जैसे अपने जीवन को इस वचन में ढाल करके अच्छे से इसमें रख के जांचना चाहिए, उस तरह से हमने अभी तक जांचा नहीं है। देखो इसमें और चीज़ें भी लिखी हैं। आत्मा का फल प्रेम, जी सिस्टर अभी पढ़ो आगे। आत्मा का फल प्रेम, जी प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आगे भी पढ़ दो भैया पूरा। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इन कामों के विरोध में, जो विरोध का मतलब है इनको गलत साबित कर सके, इन चीज को अगर कोई रोंग ठहरा दे, गलत ठहरा दे, कोई व्यवस्था, कोई नियम ना तो दुनिया में है और ना प्रभु का वचन भी इन बातों का खंडन नहीं करता। परमेश्वर का वचन इन बातों को सपोर्ट करता है, कहता है इनके विरोध में कोई व्यवस्था, कोई कायदा, कोई कानून, कोई बात नहीं है। संसार के लोग भी इन बातों के विषय में इसका विरोध कर नहीं सकते। देखो होता क्या है हमारे साथ, अगर हमारे मन में शांति है तो हमारे अंदर प्यार नहीं है ना। कितने लोगों के अंदर प्रेम है, शांति है, लेकिन उनके अंदर आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, फिर भी खुश भी नहीं है। कितने लोगों के अंदर कृपा नहीं है, कितने लोग भलाई करना नहीं चाहते दूसरे की, है ना। कहता कि और बहुतों के अंदर नम्रता और दीनता नहीं है। कितनों का विश्वास भी जैसा प्रभु पर होना चाहिए उस तरीके का विश्वास भी प्रभु के ऊपर नहीं है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारे विश्वास को हिला देती है ना। हम 1 मिनट में ऐसे बन जाते हैं जैसे अविश्वासी। जैसे 19 से 21 तक में पढ़ा है, उसमें बहुत सारी बात है, बहुत सारी बातें हैं ऊपर लिखी हुई, है ना। ये वाले गुण जो 19 से लेकर 21 तक, इन 9 गुणों की जगह में ये जो 19 वचन से लेकर 21 वचन तक ये बातें लिखी, ये वाला प्रकट होना शुरू हो जाता है हमारे अंदर। वो कैसी बातें हैं? शरीर की बातें, आत्मा की बातें हमारे अंदर से प्रकट नहीं थी। क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर के प्रेम में हम आगे बढ़ने। देखो प्रेम आएगा, सबसे पहला क्या है? आत्मा का फल। इसको पहला स्थान ही क्यों दिया वचन में? बाद में भी रख सकते थे, तीसरे नंबर पर रख सकते थे, 6वें नंबर पर रख सकते थे, क्योंकि ये शुरुआत है मेरे प्रिय। पहले तो प्यार ही आएगा और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जब पहली बात ही, पहला गुण हमारे अंदर जो है पूरी तरह से आया नहीं, तो बाद के ये 8 गुण, पवित्र आत्मा के 8 गुण कैसे आएंगे हमारे अंदर? ये 8 क्वालिटी कैसे आ जाएगी हमारे अंदर? बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्यार में, इसीलिए वचन में से भी पढ़ा कि कहता है तूने पहला सा प्यार, उस प्यार को हमें छोड़ना नहीं है। जैसे पहले प्यार करते थे प्रभु को, वैसे ही उसी प्रेम में हमें आगे और आगे बढ़ते जाना है। देखो एक और वचन निकालो मेरे प्रियो मेरे साथ। इसका प्रकाशित वाक्य है, इसका 1 अध्याय और इसका 5 वचन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और 5 वचन। पर यद्यपि जी तुम सब बात एक बार जान चुके हो, हाँ, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ, हाँ, कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन है सिस्टर, माफ करना है। और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से, ध्यान से पढ़ना। देखो आप लोग, जो विश्वास योग्य साक्षी, 1 अध्याय का 5 वचन जी पढ़ दीजिए।
और मरे हुए में से जी उठने वालों में हाँ पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का ये हाकिम है। हाँ तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। वह हमसे प्रेम रखता है हाँ और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अनुग्रह देता है, शांति देता है और हमें अपने लहू से उसने छुड़ाया है। और लेकिन क्या करता है? हमसे प्यार। लास्ट का जो सेंटेंस था जहाँ पे इस वचन को समाप्त कर रहे हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? वो हमसे प्यार, हमसे प्रेम रखता है। हाँ, प्रेम प्यार एक ही बात है। हमसे प्रेम क्या करता है? परमेश्वर हमें प्यार करता है। तो जब वो हमें प्यार करता है और उसका प्यार कैसा है? हमारे लिए वचन में बताता है, हमारे लिए कुर्बानी दिया, जान दे दी, लहू दे दिया, अपना बहाया और हमें पापों से छुड़ाया है। और हमें अभी भी प्यार, हम प्यार रखते हैं या नहीं रखते हैं उस बात पर परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा। कहता कि मैंने, परमेश्वर ने प्यार किया। कितनी बार, देखो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कितनी बार हम गलती करते हैं, अपराध करते हैं परमेश्वर की नज़र में, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्यार करता है या भूल जाता है? हमें बताओ, भूलता नहीं है। नहीं तो अगर परमेश्वर हमें भूल जाए, इमेजिन करो, मुझे अगर प्रभु भूल जाए पर मैंने कोई गलती कर दी, तो फिर मेरा होगा क्या? मसीह पर विश्वास करने के कारण माँ बाप अलग हो गए, मसीह पर विश्वास करने के कारण रिश्तेदार अलग हो गए, मसीह के रास्ते में, इस प्यार के, परमेश्वर के प्रेम के इस रास्ते में, वचन में चलने के कारण भाई बहन सब अलग हो गए, है ना। अभी अकेले ही बचे हैं। देखो प्रभु के दास को भी मैं देखता हूँ इतनी दूर से, सच में क्या ज़रूरत है यहाँ रहने की? अपना उधर ही पंजाब में जाके, वहाँ सब लोग जानने वाले भी हैं, बहुत विश्वासी, बहुत पास्टर जानने वाले हैं, जाके उधर अच्छी से सेवा कर सकते हैं, अपना घर भी है, क्यों किराए पे एक छोटे से मकान में रहे? ऐसे ही मैं भी, मैं क्यों रहूँ एक छोटे से कमरे में उधर? जब मुझे प्रभु ने घर दिया है, मुझे घर त्याग कर जाने की क्या ज़रूरत है? अपने घर में रह के नहीं कर सकता मैं भी? प्रभु के दास भी कर सकते हैं उधर। तो वो क्यों बता रहा हूँ ये बात? क्योंकि सच में हमें प्रभु मिला है, इसीलिए प्रभु को मिलने के कारण, उसके प्यार को पहचानने के कारण सब वस्तुओं को क्या समझते हैं? पौलुस बोलता है, मैं हानि सब वस्तुओं को क्या समझता हूँ? कूड़ा। ये कहने से पढ़कर और उसमें आनंद उठाना एक अलग बात है, लेकिन उस पर चलना, भैया जब इस रास्ते में चलते हैं ना, तब पता लगता है बहुत सारे कष्ट। देखो देखने से ऐसा लगता है पास्टर लोगों का, ज़्यादातर का आप लाइफ स्टाइल देखोगे, है ना, उनका सब चीज़ हमें लगता है बहुत अच्छी से स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत कष्टों के बीच में रखता है परमेश्वर, बहुत मुश्किलों में रखता है परमेश्वर अपने सेवकों को, खास तौर से जो इस सही वचन में है। नहीं तो कितने लोगों ने क्या किया? सेवा को भी पौलुस के समय से ही चल रहा है, क्या बना दिया? भक्ति को कमाई का ना। लाखों रुपया कमाते हैं और फिर उसको अपने भोग विलास में, अपने आनंद में खूब उड़ाते हैं, है ना। प्राइवेट जेट तक है लोगों के पास। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, दिया परमेश्वर ने, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन वचन के अनुसार परदेसी, हालेलुया, ऐसी दी है परमेश्वर ने रहने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु तूने हमें ऐसी दी, नम्र रहे परमेश्वर के साथ, उसके प्यार को समझे। देखो अभी मैं ट्रेन में भी आया, तो आप लोगों ने जिन्होंने ट्रेन का सफ़र करा होगा, बहुत सारे लोग उधर ऐसे होते हैं जो उधर पैसा मांगते हैं, बहुत सारे लोग। इस बार मैंने काफ़ी लोगों को दिया, मेरे मन में प्रभु ने डाला तुम दो इनको, तो मैंने दिया बहुत लोगों को। मैं इसलिए तारीफ के लिए नहीं बताता। तो कुछ लोग ऐसे हैं, किसी को हाथ भी नहीं है, किसी को पैर भी नहीं है, वो नकली नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नकली ऐसा बना लेंगे अपने आप को कि देखने से लगता है कि इसके हाथ या पैर इसको कटा हुआ है। कुछ लोग इस तरह के भी हैं, चतुर लोग आजकल ऐसा, लेकिन उसका सच में वो ओपन दिखता था। मैंने देखा कितने लोग, 2-3 लोग मुझे ऐसे मिले कि जिनके हाथ पैर नहीं थे। कुछ लोग ट्रांसजेंडर भी होते हैं, मैंने उनको नहीं, आपको क्या, आप अच्छे भले हो, भले ही आप ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन आपको शरीर दिया है परमेश्वर ने, आप अच्छे से कमा सकते हैं। एक लड़की थी, छोटा बच्चा भी उसके साथ था, मैंने कहा नहीं, प्रभु मुझे बोल ही नहीं रहा अंदर से लेने, क्योंकि जो सही है, ठीक ठाक है। देखो मांगना एक गलत बात है,
एक बात हम सीखते थे उधर भी, अपने उधर भी, कि किसी को यीशु के नाम में मांग दे। आपने देखा किसी ने यीशु के नाम से मांगता हो किसी विश्वासी को? मैंने नहीं देखा जी। अगर कोई मांगता भी होगा तो हो सकता है मुझे ना पता हो, मैं ये पूरा साबित नहीं कर, लेकिन मैंने आज तक, जब से 2002 से अभी 22 चल रहा है, 20 साल लगभग हो गए प्रभु में, मैंने आज तक किसी विश्वासी को यीशु के नाम में किसी से कोई पैसा या कह लो बैगिंग करते हुए भिखारी के रूप में मैंने आज तक देखा नहीं, एक भी। मैं देखता हूँ, मैंने कहा कोई यीशु के नाम में भी मांगने वाला है, कोई किसी देवी या देवता की फ़ोटो लगा के रखता है ना, कोई किसी देवता के नाम से मांगता है। अभी मैंने देखा 2 जवान लड़के भी थे उधर, वो बजा रहे थे, वो हाथ में डफली जैसा होता है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, 2 जवान लड़के, थैला भी टांगा होता, बिल्कुल हेल्दी हमारे जैसे, वो भी मांग रहे हैं। वो कुछ जो है किसी शायद मज़ार के लिए कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है, वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मैंने ट्रेन में देखा। मैंने कहा अच्छे हष्ट पुष्ट लोग भी क्या करते हैं, ये भीख मांगते हैं। उनको भीख मांगने में ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि उधर से ना उनका ना पूरा ओपन हो जाता है, फिर उन्हें कोई शुरू में होती होगी दिक्कत, लेकिन बाद में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती मांगने से। अच्छे हैं, मेहनती हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने किसी को यीशु के नाम में आज तक मांगते हुए नहीं देखा, ना सुना किसी से कि कोई भिखारी था और यीशु के नाम में वो मांग रहा था। यीशु के नाम में लोगों को प्रचार करते सुना ट्रेन में, इतनी बार मैंने वीडियो में देखा कितने प्रभु के सेवक या विश्वासी बीच चौराहे में बाइबिल लेके खूब प्रचार करते हैं। वो पैसा नहीं मांगते, प्रभु का वचन लोगों को फ्री बांटते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। ये क्यों होता है? लोग इतना तक करने के लिए क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का प्यार उन भाई बहनों के अंदर आया, एक विश्वास है प्रभु के ऊपर, इसलिए नहीं मांगते कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, सब कुछ पूरा करता है। तो देखो ये परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर जो हमें करता है, कहता है कि उसने हमसे प्रेम रखा है, प्यार करता है हमें। देखो एक और वचन पढ़ दो, इसमें आओ आप मेरे साथ, मैं बताता हूँ जी। इसी का गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन, 5 का 7 गलाती। तुम तो भली भांति, हाँ जी, दौड़ रहे थे। हाँ, भली भांति दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? कि सत्य को न मानो। हालेलुया। देखो जब हम परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर का प्यार हमें मिला और उसमें हम बढ़ रहे थे, तो अब कौन रोक देगा? कुछ ना कुछ तो बात है, कोई तो विचार है, कोई तो ऐसी बात है जो मैंने बताया 19 से लेकर 21 तक गलाती 5 का, यही चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। बाहर से हम सोचते हैं ना शैतान करता है, शैतान नहीं करता। हमारा मन नहीं है चलने का इस प्रेम के रास्ते। देखो मैं चैलेंज करता हूँ, शैतान मुझे रोक के दिखा दो, मैं शैतान को चैलेंज, शैतान मुझे प्रभु के पीछे चलने से रोक कर दिखाओ, रोक सकता नहीं। मेरे विचार रोकेंगे अंदर से। मैं अपने विचारों में शैतान को अपनी गंदगी डालने दूंगा तो ही शैतान अंदर आकर के मेरे अंदर अपनी गंदगी छोड़कर जाएगा। अगर हम उसके लिए रास्ता बंद कर देंगे शैतान के लिए और अपने विचारों को परखते रहेंगे तो फिर शैतान के लिए कोई मौका नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा कि तुम्हें किसने रोक दिया, कोई बाहर से रोकने वाला नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करना है हमें। देखो पढ़वा नहीं रहा हूँ, माफ़ करना, लेकिन बताता हूँ आप लोगों ने, क्योंकि सबने पढ़ा है वचन, आप लोग जानते हैं, सीखे हुए हैं पहले भी। उनको क्या करना है? दूर। ये दूर करने का काम मुझे खुद करना है। देखो जब मैं विश्वासी नहीं था, मैं पापी था, मैं झूठ बोलता था, चोरी करता था, बहुत गलत बातें मेरे जीवन में थी।
तो अभी मैं विश्वासी बन गया, चलते चलते मुझे 18 से 20 साल प्रभु में हो गए, तो क्या मैं भूल गया? क्या झूठ बोलना मैं भूल गया हूँ? या गाली गलौज करना, गंदे शब्द करना मैं भूल गया हूँ? भूला नहीं ना। भूल जाते हैं। आप भूल गए हो कोई गाली देना? आप भूल गए हो? सोच के देखो अपने आप को, जान दो। भूले नहीं, अभी भी हमें आता है, लेकिन हमने क्या कर रहे हैं? इसको रोकने वाली वस्तु जो हमें इस पवित्र रास्ते में आगे बढ़ने से हमें रोकती है, और ये उलझाने वाले पाप जो हमें उलझा कर रखते हैं, हमें रास्ता सूझने नहीं देते, हमें उस रास्ते में बढ़ने नहीं। आप एक कदम बढ़ाओगे, फिर उलझाने वाला पाप आएगा, फिर आपको इधर से भी घेरेगा, इधर से भी घेरेगा, इधर से भी घेरेगा, इधर से, चारों तरफ से आपके चारों तरफ जाल बुनता है शैतान, उलझा कर रखता है। इनको हमें क्या करना है? दूर करना है। देखो जैसे भी पढ़ा है सिस्टर ने कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तो जब हम दौड़ रहे हैं तो ये रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप आएंगे, और परमेश्वर भी आने देगा। और परमेश्वर देखता है कि अब इसका विश्वास क्या अब ये दूर करता है या नहीं। इनको दूर करने का काम मेरा खुद का है। उसके लिए चाहे मुझे घुटने टिकाने पड़े, प्रार्थना करना पड़े, कोई गलती मेरे जीवन में है तो उसे दूर करना। देखो एक बात मैं बोलता हूँ ज़्यादातर सेवा में कि हमें रोज़ शुद्ध होने की ज़रूरत है। आज भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जब भी मैं प्रार्थना करूँगा, दिन में कभी भी मैं प्रार्थना करूँ, ये एक मेरा एक वाक्य ऐसा है, मैं प्रार्थना कर दूँ, प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। ये बहुत ज़रूरी है। देखो एक भाई का मुझे याद आता है, वो बोलते हैं मुझसे ना ये वाला गाना गाया नहीं जाता है। कौन सा? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। ये गाना नहीं गा सकता मैं। मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो आप गाते थे, अभी क्या प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए ये गलत बात है? आपको अच्छा नहीं लगता है? प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, तू मुझे उठा, तू मुझे बना, ये भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? आपको ये गाना गाने में डर। अभी ये वाला गाना प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए गाने में डर लगता है, तो इसका मतलब जीवन में आपके कहीं कमी, आप डरते हो प्रभु की इच्छा। तो क्या प्रभु की इच्छा पूरी होगी तो प्रभु आपसे त्याग करवाएगा, बहुत बातों को छुड़वाएगा, और आप छोड़ना नहीं चाहते, है ना। आपको घर को भी कंधे पे रखकर चलना है, पत्नी को भी इस कंधे पे रखकर चलना है, बच्चों को भी गोद में उठाकर चलना है, जैसे हमारे प्रभु के दास भी सिखाते थे। फिर दुनियादारी के बैग, सिर पे फ्रिज रख लो, सिर खाली है, एसी रख लो, ये सब सर पे रखकर चलना है। तो सकरे मार्ग में मत्ती 7 अध्याय 13-14, उसमें फिर चल नहीं सकते सकरे मार्ग में। वो रास्ता, वो द्वार सकेत द्वार है, उसमें से अकेले ही निकल सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इतना छोटा सा रास्ता है, और गेट है, और जितना गेट है ना उतना ही रास्ता भी है। फिर ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा तंग रास्ते से प्रवेश कर लिया और बाद में खुला रास्ता है, आराम से चलेंगे, चलो एक एक करके निकल लेंगे और फिर बाद में फिर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। कितने विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि अभी तो कष्ट का समय है हमारा, अभी दुख का, तकलीफ का, तंगी का समय चल रहा है, बाद में ना 2-4 साल के बाद बहुत मज़े आने वाले हैं। भाई मैं अपनी पत्नी को भी समझाता हूँ ये बात। मैंने कहा ये रास्ता जो चल रहा है ना, ये प्राण देने तक चलेगा, इससे ज़्यादा आशा मत रखना। अगर प्रभु देता है कुछ अलग, वो उसकी मर्जी है। हमें अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि जितना हम बढ़ाएंगे वो उतना ही हमारे अंदर फिर बढ़ती जाएगी। फिर दौड़ नहीं सकते मेरे प्यारों। कह रहा कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ये सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। देखो जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम देखते हैं मेरे प्यारों, कितना प्यार करता है, अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके हमारे लिए आ गया,
जैसा भी प्रकाशित वाक्य 1:5 में हमने पढ़ा, उसने हमारे लिए जान दी, कोई नहीं कर सकता। अभी मनुष्य को देख लो, एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई करता है कुछ त्याग? बहुत कम लोग हैं जो आज विश्वासी भी एक दूसरे की बहुत कम मदद करते हैं, मैं देखता हूँ, उतना ज़्यादा खुल के एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। देखो इसमें दो बातें आती हैं। हेल्प करने से देखो कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु में परिश्रम नहीं करते, उनकी आस क्या रहेगी? कोई विश्वासी मदद कर दे। इसमें भी शैतान बड़ा चालाक है ना, किसी के मन में डाल दिया हेल्प करनी है, उसने हेल्प कर दी तो फिर क्या लगा ली उधर से ही उम्मीद। समझ रहे हो? देखो वचन के दोनों पॉइंट है, पॉजिटिव बात भी है, नेगेटिव भी है। करने वाला तो खुशी से प्रभु में होकर कर रहा है, लेकिन जिसकी मदद करनी जा रही है वो प्रभु में खड़ा नहीं होना चाहता, विश्वास में चलना नहीं चाहते। फिर किस पर होगा? यीशु पर विश्वास नहीं, उस विश्वासी के ऊपर, या फला उस पास्टर के ऊपर, या फला उस मित्र के ऊपर, या उस रिश्तेदार के ऊपर ही विश्वास होगा कि वो मेरी मदद करेगा। अगर कभी उसने नहीं करी तो फिर क्या करोगे? इसलिए हमें किस पर पूरा भरोसा होना है? परमेश्वर के ऊपर ही पूरा भरोसा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि हमारा प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के मनुष्य बनकर आया। देखो वचन में लिखा है कि उसके लिए सिर धरने की जगह नहीं थी। लोमड़ियों के भी भट्ट होते हैं, पक्षियों के भी बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह, उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। जिसने सारी दुनिया को घर दिए, सारी दुनिया को कपड़े देता है, खाने के लिए देता है, धूप निकालता है, बारिश करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके लिए जिसने पृथ्वी बनाई, उसी के लिए धरती पर सर धरने के लिए जगह नहीं थी। फिर आगे वचन कहता है हमें उसी के पद चिन्हों पर भी चलना है। तो हम क्या अपेक्षा करते हैं इसके लिए? देखो जो भी प्रभु ने दिया हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। देखो फिर से मैं बताता हूँ कि जो भी परमेश्वर ने दिया है या जो भी आने वाले दिनों में हमें देने जा रहा है परमेश्वर, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन उन वस्तुओं का, उन सांसारिक चीज़ों का जब हम उपभोग करते हैं या उनका आनंद लेते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। ऐसा ना हो उनके मोह में, उन वस्तुओं के, संसार की चीज़ों के मोह में आकर के हम परमेश्वर को भूल जाएं। जैसे पहले सेशन में मैंने बताया था, उस एक भाई की कहानी आपको बताई। गाड़ी आते समय में क्या करता है? अपनी समझ का सहारा लेकर क्या करता है? प्रभु तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब मुझे आ गई ना, जब गाड़ी भी नहीं थी, घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रोना था, सिर्फ रोते थे। तो जब तंगी का समय था तो तब तो प्रभु के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, खूब प्रार्थना करते थे, कई बार ना। जब प्रभु ने आशीष दी तो क्या हो गया? वो धीरे धीरे परमेश्वर का प्यार खत्म हो गया। तो अगर देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर घट जाएगा तो फिर हम इस दौड़ में रुक जाएंगे। देखो 8 भी पढ़ दो इसी का, 5 का, गलाती 5 अध्याय का 8 वचन भी। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ये इस तरह की शिक्षा, ऐसी सीख परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हमें ये बात, प्रभु हमें ये बात नहीं सिखाता, ऐसी शिक्षा नहीं देता कि हम रुक जाएं। उसकी अनंत काल की योजना है कि पूरा हम उसके डील डोल में बने, परमेश्वर के जैसा बने। वो नहीं चाहता हम दौड़ में रुके। ऐसी शिक्षा हमारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है जिसने हमें बुलाया। 9 भी पढ़ दो सिस्टर जी। थोड़ा सा खमीर सारे गूंजे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हाँ, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा अपराध जो हमारे जीवन में आ गया, अगर हम उसे अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे तो एक खमीर के जैसे, देखो आटे में थोड़ा सा, इतना छोटा सा एक चुटकी भर खमीर लगाओ और 2-3 घंटे के बाद देखना वो सारा आटा फूल जाएगा। पूरा सारा आटा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा खमीर में बदल जाएगा। जो आप देखते हो होटल में नान रोटी बनती है या जलेबी बनती है,
तो जलेबी का भी जो आटा होता है जिससे जलेबी बनती है उसमें वो खमीर लगा के रखते हैं। वो थोड़ा सा होएगा तो फूल के कितना बन जाएगा, डबल, यानी कि पूरा फूल जाएगा। देखो इससे इस खमीर के स्वभाव से हम सीख सकते हैं। अंदर क्या आ गया, थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी गलती, और गलती आने पर भी क्या कर देती है, वो बाहर से फुला देती है। वो फुला देगा और फिर गलती दिखाई, समझते हैं, गलती दिखाई नहीं देगी, वहीं पर रुक जाएगी। एक समय पर आकर जितना उसको फूलना है ना वहाँ पे फूल जाएगा, फिर आगे उसकी ग्रोथ वहाँ वो बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर गलती भी दिखाई नहीं देगी। मेरे प्यारों, हमें अपने जीवन का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हम जब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, जिसने हमें छुड़ाया है, तो हमें रुकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, अपनी हर एक गलती को हमें पहचानना है परमेश्वर की आत्मा के सहायता से, परमेश्वर के प्रेम की सहायता से, और उसको अपने अंदर से दूर करना है। यहेजकेल इसका 18 अध्याय और इसका 31 वचन पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब इसका 18 अध्याय और इसका 31 वचन। यहेजकेल की किताब यहेजकेल 18 का 31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। क्या करना है, अपनी गलतियों को हमें, जैसे अभी मैं बता रहा था इससे पहले भी, थोड़ा सा खमीर क्या करेगा, पूरा नष्ट कर सकता है। मेरे प्रियो, हमारी एक छोटी सी गलती हमें स्वर्ग में जाने से और परमेश्वर के रूप में हमें जो बनाना चाहता है परमेश्वर, उधर बनने से हमें रोक देगी, एक छोटी सी बात भी। इसीलिए हमें बहुत जागते रहना है अपने जीवन में। शुरू से पढ़ना पास ना। हाँ, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। क्या करना है, अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को हमें अपने अंदर से दूर करना, उन्हें पहचानना, उलझाने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को रोकने वाली वस्तु को हमें पहचानना और उसे दूर करना। सारे अपराधों को हमें अपने अंदर से क्या करना है, दूर करना है जी। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपने मन को, कौन से मन को, जो खुद पर हमें भरोसा रखना सिखाता है, जो हमें अपनी समझ का सहारा देता है, जो हमें परमेश्वर के रास्ते से दूर लेकर जाता है, जो दुनिया और उसकी वस्तुओं की ओर हमारे मन को खींच कर रखता है, संसार की तरफ हमारे मन को लेकर जाता है। उस मन को हमें अपने अंदर से दूर, अपनी आत्मा को बदल डालो। उस मन को और उस आत्मा को क्या करना है, बदल करके, बदलने का ये हमारे पास मौका है। इस्राएल के घरानों तुम क्यों मरो। देखो, अगर हम अपना मन और अपने अंदर की आत्मा को, जो हमें पाप में और अपराधों में, बुराइयों में चलाती है, उसको हम नहीं बदलेंगे, तो फिर एक दिन हमारे लिए एक दुख की खबर आ रही है, मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है मेरे प्यार। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है प्यार, वो हमें नहीं चाहता कि हम उधर नरक की आग में जा कर के मरे। परमेश्वर नहीं चाहता, इसीलिए प्रभु बोलता है अपने वचन में कि हमें क्या करना है, इसको पूरा का पूरा अपने अंदर से पूरा बदलना है। यिर्मयाह 31 इसका 3 पढ़ के समाप्त करने जा रहे हैं। हमें अपने अंदर से पूरा का पूरा अपने मन को, 31 का 30, हाँ 31 का 3, अपने मन को हमें पूरी तरीके से और अपनी आत्मा को, जो हमें गलत रास्ते में लेकर के जाती है, उसको पूरा बदलना है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा। 31 का 3। हाँ जी। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर, देखो, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता। हमसे सदा का मतलब है हमेशा। परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा और बोलता, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर
हाँ। अपनी करुणा बनाए रखी है। कह रहा इसी कारण से, उस प्यार के कारण से ही मैंने अपनी करुणा तुम्हारे ऊपर बनाकर रखी है। देखो इससे पहले पढ़ा था, अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे तो एक दिन हम, कहता है इजराइल के घराने, अगर तुम अपना मन और अपनी आत्मा नहीं बदलोगे तुम एक दिन मर जाओगे। लेकिन अभी परमेश्वर हमारे लिए मौका छोड़ के रखा, परमेश्वर ने मौका दिया हमें, है ना, कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए चेतावनी के साथ साथ हमें बता रहा है कि मैंने इसलिए बचा के रखा है अभी तक। देखो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने अभी तक बचाया है, प्यार करता है, हमें प्रेम करता है कि अब मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इसीलिए दया बना कर रखी है कि हम अपने मन को और अपनी आत्मा को बदल दें और परमेश्वर के प्रेम में हम सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर के प्रेम को हम समझ सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दें। अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक छोटी सी आराधना करें। अगर किसी का कोई सवाल है इस वचन में से, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई भी विषय है, तो आप उधर से कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। इस वचन को जो भी हमने सुना इस पर थोड़े समय मनन करें मेरे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आसमानीय बाप, धन्यवाद हमारे लिए धन्यवाद, इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए आप सदा से जो प्रेम धन्यवाद प्रेम के कारण प्रभु आपने यीशु के राजा अधिराज हमें फिर से स्मरण दिला कर हालेलुया। प्रभु तो मौका देता है हमें अपनी आत्मा को बदलने के लिए, बदलने के लिए आपने उस बुरे और अविश्वासी मन को प्रभु बदलने के लिए पिता। तेरा वचन ये भी कहता तुम्हारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में कोई खूबी नहीं थी प्रभु, कोई अच्छा गुण हम में नहीं था मेरे परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु जी हाँ अपने हम भाई बहनों को छुड़ाया है प्रभु। हम तो पापी ही थे और उस दीनहीन दशा में से प्रभु आप हमें छुड़ा करके लेकर के आए हो। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों रुक गए प्रभु हम? तेरा वचन कहता तुम्हें किसने रोक दिया? हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवनों में से हम दूर करें मेरे प्रियो हर एक उलझाने वाले पाप को, उन रोकने वाली वस्तुओं को अपने जीवन में से हम दूर करें। उस मन को जो हमें परमेश्वर से हटाता है अपने अंदर से निकाले, उस आत्मा को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। वो भीतरी मनुष्यत्व पिता हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया, उसी भीतरी मनुष्यत्व में हम चले प्रभु, ऐसे दौड़ते रहे प्रभु तेरे प्रेम में होकर के कि जीत को पाए हम प्रभु, जीत को प्राप्त करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा
मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही मेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। सच में प्रभु पिता मरी हुई हालत में से, पिता पाप में मरे हुए थे प्रभु। पिता तेरा वचन बताता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं प्रभु। हम में से कोई धर्मी नहीं था प्रभु। हम पापों में फंसे थे प्रभु, और पाप की उसी दलदल में हम फंसे थे पिता। आपने हम भाई बहनों को छुड़ाया है तेरे प्रेम के कारण प्रभु। पिता तूने हमारे लिए जान दी और अपने लहू से हमें धोया पिता, और तेरा प्यार हम में बना है मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस उपकार के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवन में किया प्रभु। अब ये दौड़ प्रभु जिसमें हम दौड़ रहे हैं प्रभु जी, हम विनती कर पिता आपका अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु, आपकी दया हम पर बनी रहे प्रभु जी, और आपकी आत्मा का फल प्रेम हम में पूरी रीति से सिद्ध हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। और इसके साथ साथ प्रभु पिता तेरे पवित्र आत्मा की जो और बातें हैं वो सब भी हम में परिपूर्ण हो जाए, ताकि हम सिद्ध और पवित्र मनुष्य बन जाए। अभी आपने हमें पवित्र किया है प्रभु, लेकिन इस पवित्रता में प्रभु अभी हम बढ़ रहे हैं प्रभु। इस पवित्रता के लेवल में हमें और ऊंचा अभी आगे बढ़ना है मेरे परमेश्वर पिता। जैसे आप पवित्र हो प्रभु, आप ही के समान हमें पवित्र होने के लिए आप कृपा कर। तेरे संत लोगों को प्रभु जितने तेरे कदमों में बैठे हैं, इन सब को प्रभु तू आशीष दे पिता, और बरकत दे प्रभु, और इन्हें पिता मनन करने के लिए प्रभु मेरे परमेश्वर पिता तू सामर्थ्य दे दे प्रभु पिता, कि तेरे वचन को पढ़कर और सुनकर प्रभु इस पर मनन करें और अपने आप को हम जांचते रहें प्रभु, और विश्वास में पिता और इस आशा में जो हम आप पर रखते हैं प्रभु कि आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु, हम आगे बढ़ें और उन्नति करें मेरे परमेश्वर। आपके हाथ में सौंप देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।